नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम हिंदी 2013 का जो प्रीवियस ईयर है सीटेट का, उसको लेकर आए हैं। ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर है, ये आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब सीटेट में हिंदी क्या है कि 15 क्वेश्चन तो इसमें आते हैं पेडागोजी के, और 15 में आता है आपका पैसेज। तो आप पेडागोजी की जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको प्रत्येक वर्ष का प्रीवियस ईयर यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि सीटेट का पेपर 6 सितंबर को लगा है और हम यहाँ पर पहले पूरा प्रीवियस ईयर करवाएंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2013 का प्रीवियस ईयर। ठीक। अब इसमें क्या है, सबसे पहले गद्यांश है। वैसे क्या है कि 2 बार से क्या हो रहा था कि पहले क्वेश्चन आ रहे थे पेडागोजी के, उसके बाद 15 क्वेश्चन के बाद फिर गद्यांश और पद्यांश था। इस बार क्या है कि पहले से आपका गद्यांश पूछ लिया है, फिर पद्यांश है और उसके बाद प्रश्न है आपके। तो सबसे पहले हम गद्यांश देखेंगे। ठीक। अब गद्यांश को पढ़ते हैं, और इसी गद्यांश से पढ़कर ही हम जो प्रश्न बनेंगे, 6 या 7 प्रश्न होंगे, तो इसी गद्यांश से उसमें हम उत्तर उसका टिक करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर या जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। ठीक। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नवयुवा जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की शाला ना आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, भी शब्द है। क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, निपात। तो भी क्या है? भी निपात है। अब देखिए निपात क्या होते हैं, जो किसी भी वाक्य में आते हैं और उसमें जोर पैदा करते हैं, या कहते हैं कि उसमें प्रभाव डालते हैं। जैसे ये काम आपको करना ही है, यहाँ आपको जाना ही है। ठीक है। तो ये जो होते हैं शब्द, ये हमारे कहलाते हैं निपात। ठीक। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? बच्चों के बारे में ना जानना, माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना, घर बसाने की जल्दी करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। ठीक है। गद्यांश के अनुसार बच्चे अच्छे और सच्चे दाम्पत्य तथा पति पत्नी होने का सही अर्थ ना जानना ही घर टूटने का मुख्य कारण है। हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? बच्चों को स्कूल ना भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का, बहुत छोटे बच्चों की दुकान भेजने का, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। तो ये गद्यांश जब आप पढ़े हैं तो उसमें ये चीज आई है। ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये गद्यांश से संबंधित ही हैं। तो गद्यांश में स्पष्ट लिखा है कि 2-2.5 साल के बहुत छोटे बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आने का आग्रह हर घर में है। ठीक। लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अच्छे माता पिता बनने का। ठीक। लेखक के अनुसार सच्चा और अच्छा माता पिता तथा सही अभिभावक बनने का उचित शिक्षण प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। अगला प्रश्न, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके
ऑप्शन बी, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सकें। ऑप्शन सी, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सकें। ऑप्शन डी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। बच्चों को सही शिक्षा से उनका सर्वांगीण विकास होता है, जिससे अंततः एक सुदृढ़ और बेहतर समाज का निर्माण संभव है। अगला प्रश्न, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? अभिभावकों द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति, ज्ञानवान समाज न बन पाने के गंभीर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। गद्यांश के अनुसार समाज और सत्ता घर बसाने और सही दाम्पत्य सिखाने वाली शाला खोलने के संकट के प्रति सजग नहीं है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा स्तर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। लेखक के अनुसार जीवन शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जाए। अगला प्रश्न, माता पिता शब्द युग में सार्थक निरर्थक शब्द युग में, सार्थक शब्द युग में, निरर्थक शब्द युग में, पुनरुक्त शब्द युग में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्थक शब्द युग में। ठीक, माता और पिता दोनों ही शब्द अपने आप में स्वतंत्र और अर्थपूर्ण है, इसलिए यह एक सार्थक शब्द युग में। अब देखिए, पहले क्या था? पहले था हमारा गद्यांश, ठीक है। अब है हमारा पद्यांश। तो गद्यांश से संबंधित आपने कितने प्रश्न देखे? 9। अब ठीक है, अब पद्यांश से संबंधित 6 से 7 प्रश्न होंगे, उनको हम देखेंगे। तो अब पढ़ते हैं पद्यांश। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं, वसुधा निज रत्न उगल है। ये है हमारा पद्यांश, ठीक है, जो 4 लाइन का है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर हमें इसी पद्यांश को पढ़कर ही देना होगा, ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र। ठीक, प्रत्येक, प्रभाव, प्रदेश, प्रसाद, प्रत्येक, प्रपत्र, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। अगला प्रश्न, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? रत्नों का, विधि के विधान का, भाग्यवाद का, वसुधा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग्यवाद का। कवि ने इन पंक्तियों में केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने की प्रवृत्ति अर्थात भाग्यवाद का खंडन किया है। अगला प्रश्न, विधि अंक से तात्पर्य है न्यायवादी, न्याय अंक, विधाता, लिखा होना, भाग्य का लिखा होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग्य का लिखा होना। विधि का अर्थ विधाता या भाग्य होता है और अंक का अर्थ लेख होता है, अतः इसका तात्पर्य भाग्य का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता है तो क्या होता? रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते, रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। अगला प्रश्न, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? उगल, रतन, प्रबल, स्वयं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रतन। ठीक, काव्य में तुकबंदी और लय बनाए रखने के लिए मानक शब्द रत्न के स्थान पर तद्भव परिवर्तित रूप रतन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है? जलधि, वसुंधरा, महीप, वारिधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वसुंधरा। वसुधा का अर्थ पृथ्वी या धरती होता है, इसका सही पर्यायवाची समानार्थी शब्द वसुंधरा है। अगला प्रश्न, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। देखिए, अगर हमें बच्चों को भाषा आकलन का अगर हमको सतत आकलन करवाना है तो हमें बच्चों से ही बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे ही हमें प्रश्न पूछने पड़ेंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। अगला प्रश्न,
भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में प्रयोग की क्षमता का आकलन। आकलन का मुख्य उद्देश्य ये जांचना है कि बच्चा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में भाषा का प्रयोग कितनी कुशलता से करता है। अगला प्रश्न, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग शिक्षण को प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए होता है, केवल निर्देशों के पालन के लिए नहीं। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, आधिकारिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य बच्चों को विभिन्न व्यवहारिक परिस्थितियों में भाषा का सफल प्रयोग सिखाना है। अगला प्रश्न, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समान हो सकती है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर की भाषा और हमारे विद्यालय में बोले जाने वाली भाषा सेम होती है, एक समान होती है। ये कंफर्म नहीं है कि एक समान होती है, लेकिन एक समान हो सकती है। ठीक, अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग के अवसर। बच्चों को जितना अधिक भाषा प्रयोग के अवसर मिलेंगे उनका भाषा कौशल और अभिव्यक्ति उतनी ही बेहतर विकसित होगी। अगला प्रश्न, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल साहित्य का विविध उपयोग। विविध प्रकार का बाल साहित्य बच्चों को भाषा की रंगतों और विविध प्रयोगों से सहज रूप से परिचित कराता है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौलिक सोच, कल्पनाशीलता और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना ही मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, पढ़ने का प्रारंभ किससे करना चाहिए? ठीक है, वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थपूर्ण सामग्री से। ठीक है, पढ़ने की प्रक्रिया का वास्तविक अर्थ समझना है, अतः पठन का प्रारंभ सदैव किसी अर्थपूर्ण और संदर्भयुक्त सामग्री से होना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है,
भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। अब देखिए इसकी व्याख्या। भाषा एक जटिल और नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने नियमों के तहत कार्य करती है। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषा प्रयोगशाला। अखबार, विज्ञापन और साइन बोर्ड प्राकृतिक सामाजिक परिवेश का हिस्सा हैं, जबकि भाषा प्रयोगशाला एक नियंत्रित कृत्रिम शिक्षण स्थल है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। अगला प्रश्न, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। अब देखिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में जब आप बताएंगे, आप प्रश्न पूरा पढ़ेंगे, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपके खुद की सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा। सीटेट हमारा 50% इसी पे डिपेंड करता है। जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो माइंड वेस्ट होते हैं, हमको खुद सॉल्व करने होते हैं, हमको नहीं पता होता है कि क्या आएगा, ठीक है? तो ये सारे प्रश्न आप लोग को पढ़ना है, समझना है। बाकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर अभी हम चला ही रहे हैं। जैसे ही हमारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा हम प्रैक्टिस करवाएंगे सीटेट की। और ये जो प्रश्न है लास्ट में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।